नमस्कार। सोचिए एक ऐसे समय के बारे में जब ये सृष्टि, ये दुनिया बिल्कुल नई थी। सब कुछ बस आकार ले ही रहा था। और इसी नई दुनिया में एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं खतरनाक भाव ने जन्म लिया, अहंकार। तो चलिए आज इसी अहंकार से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो देवताओं के बीच एक सवाल उठा, और ये सवाल किसी और के बीच नहीं बल्कि दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच खड़ा हुआ। एक थे ब्रह्मा, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया था, और दूसरे थे विष्णु, जो इस सृष्टि को चलाते थे, इसका पालन करते थे। अब देखिए, ये कोई मामूली बहस तो थी नहीं, ये असल में उनके दिव्य अहंकार का टकराव था। जाहिर है दोनों को ही अपने अपने काम पर बहुत गर्व था, और इसी गर्व से एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। ब्रह्मा जी का तर्क था, भाई ये पूरा संसार मैंने बनाया है तो सबसे महान मैं हुआ। तो वहीं विष्णु जी का कहना था, बनाना एक बात है, पर इस पूरी सृष्टि को चला कौन रहा है, इसकी रक्षा कौन कर रहा है। और ये विवाद, ये बहस इतनी बढ़ गई कि किसी के समझाने से भी वे नहीं रुके। अहंकार जो है वो समझदारी पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। और फिर जब ये बहस अपने चरम पर थी, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उनके ठीक बीच में एक बहुत बड़ा, एक अनंत प्रकाश का स्तंभ, एक पिलर ऑफ लाइट प्रकट हुआ। ये एक ऐसी दिव्य शक्ति का दखल था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और ये कोई आम स्तंभ नहीं था। सोचिए, एक ऐसी रोशनी जिसका ना कोई शुरू था ना कोई अंत। जैसे ही वो प्रकट हुआ, पूरा आकाश गरजने लगा और धरती कांपने लगी। वो स्वर्ग से भी ऊपर और पाताल से भी गहरा था। असल में वो कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि वो स्वयं महादेव शिव का ज्योति स्वरूप था। तो अब लगता है कि इतनी बड़ी चीज देखकर शायद उनका अहंकार शांत हो गया होगा, है ना? पर हुआ इसका ठीक उल्टा। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी शक्ति को इस अनंत स्तंभ के सामने परखेंगे, और यहीं से उनके अहंकार की नहीं बल्कि उनके चरित्र की परीक्षा शुरू हुई। तो शुरू हुई एक ऐसी खोज जो नामुमकिन थी। विष्णु जी ने एक विशाल वराह यानी सूअर का रूप लिया और उस स्तंभ की जड़ खोजने पाताल की गहराइयों में चले गए। और उधर ब्रह्मा जी ने एक दिव्य हंस का रूप लिया और उसकी चोटी खोजने के लिए आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए। हजारों साल बीत गए, सोचिए, युग गुजर गए, लेकिन दोनों में से किसी को भी कोई छोर नहीं मिला। जब विष्णु जी लौटे तो उन्होंने सीधे सीधे पूरी विनम्रता और सच्चाई के साथ अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा, मुझे इसका अंत नहीं मिला। ये सच को स्वीकार करने का एक बहुत बड़ा पल था। लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार अभी भी जिंदा था। उन्होंने एक झूठ का सहारा लिया। उन्होंने दावा किया कि वो तो शिखर तक पहुंच गए थे, और सबूत के तौर पर एक केतकी का फूल दिखाया जो असल में उस स्तंभ से टूटकर बस नीचे ही गिर रहा था। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह झूठ बोला, वो प्रकाश स्तंभ और भी तेज और भी प्रचंड हो गया, और फिर उस दिव्य प्रकाश के बीच से स्वयं महादेव शिव अपने शक्तिशाली रूप में प्रकट हुए। ये वक्त था अहंकार पर न्याय का। शिव ने जो बात कही वो इस पूरी कहानी का, इस पूरे ब्रह्मांड का सार है। उन्होंने समझाया कि अहंकार से अज्ञानता पैदा होती है, और जहां सच है दिव्यता सिर्फ वहीं रहती है। एक सीधा और बहुत गहरा संदेश। और फिर हुआ फैसला, सच और झूठ का। शिव ने ब्रह्मा जी को उनके झूठ के लिए श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा कभी नहीं होगी, और उस केतकी के फूल को भी अपनी पूजा में शामिल होने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विष्णु जी को उनकी सच्चाई के लिए आशीर्वाद मिला कि वो हमेशा धर्म के रक्षक के रूप में पूजे जाएंगे। इसके बाद सभी देवताओं ने महादेव से विनती की कि इस दिव्य प्रकाश को, इस अनंत रोशनी को धरती पर स्थापित करें ताकि मानवता को रास्ता मिल सके। शिव ने उनकी प्रार्थना मान ली और कहा कि जब भी इंसान अहंकार में खो जाएगा, ये ज्योतिर्लिंग उसे सच का रास्ता दिखाएंगे। और महादेव के उसी एक अनंत प्रकाश स्तंभ से धरती पर 12 पवित्र जगहों पर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पत्थर के प्रतीक नहीं है, बल्कि शिव की उसी जिंदा रोशनी का हिस्सा है। और हर ज्योतिर्लिंग का ना एक खास मतलब है, एक अलग संदेश है। जैसे सोमनाथ पुनर्जन्म की याद दिलाता है, तो महाकालेश्वर बताता है कि समय पर भी जीत हासिल की जा सकती है। एक तरफ काशी विश्वनाथ मोक्ष का दरवाजा है, तो दूसरी तरफ नागेश्वर हर तरह के डर से आज़ादी दिलाता है। एक तरह से देखें तो ये 12 ज्योतिर्लिंग मिलकर इंसान के लिए एक पूरा आध्यात्मिक नक्शा बनाते हैं। तो आखिर इस कहानी से हमें मिलता क्या है? यही कि ज्योतिर्लिंग सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, ये एक जिंदा विरासत है।
एक रास्ता है अहंकार से निकलकर खुद को पहचानने का। और आखिर में महादेव का वही संदेश जो शायद सबसे जरूरी है। असली दिव्यता पत्थर में नहीं, वो भक्ति और सच्चाई में है जो हमारे अंदर है। ज्योतिर्लिंग तो बस हमारे अंदर की उस रोशनी को जगाने का एक जरिया है। तो ये कहानी जो सदियों पुरानी है, आज भी एक सवाल छोड़ जाती है। अहंकार से आत्मज्ञान तक का ये सफर, क्या ये सिर्फ देवताओं की कहानी थी या कहीं न कहीं ये हम सबकी कहानी है?